आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल मेरे आज के इस एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 40 से लेकर 45 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। अजीज़ों, आज का वचन हमें बताता है कि हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, या हमारे जीवन में कोई भी रोग, परेशानी, कलेश कुछ भी क्यों ना हो, तो भी यदि हम परमेश्वर के पास आए सच्चे पछतावे के साथ, तो परमेश्वर ही एक ऐसा खुदा है जिसके हाथ में हमारे हर रोग की, हर तकलीफ़ की, हर कलेश की चाबी है, और वो हमें हर तरीके के पापों से और बीमारियों से छुटकारा दे सकता है। यहाँ हम देखेंगे इस कोढ़ के रोगी के बारे में कि किस तरह से उसे परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हम सब जानते हैं कि कोढ़ का जो रोग है एक श्रापित बीमारी मानी जाती है, और कोढ़ का जो है कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो संसार में जिसका इलाज नहीं है, उसका भी इलाज परमेश्वर के हाथ में है, यदि हम उसकी ओर देखें, यदि हम उसकी ओर देखकर पछताएं। तो यहाँ हम देखेंगे एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। जो कोढ़ी जो था उसके पास आया, उससे विनती करी और घुटने टेक दिए। अजीज़ों, हम जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के से हम उम्मीद लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि जब वो यीशु के पास आया, एक श्रापित बीमारी को लेकर आया, तब उसने यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी कि यदि कोई और अगर चाहे भी तो भी उसकी बीमारी शुद्ध नहीं हो सकती थी, लेकिन उसे यीशु पर विश्वास था। वो यीशु को जानता था, उसने यीशु के बारे में सुना था, इसीलिए वो यीशु के पास आया। और वो यीशु के पास यूं ही नहीं आया, बल्कि घुटने टेक कर आया, बहुत सारी विनती और प्रार्थना लेकर आया, और उसको विश्वास के साथ कहा कि यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी कि मेरे पापों से जो है तू मुझे छुटकारा दे सकता है। वो अपने पापों को यीशु मसीह के आगे स्वीकार कर रहा था, मान रहा था। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो चंगाई चाहते हैं, अपने जीवन से मुसीबत और परेशानियों को, कलेशों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी जड़ में जाना नहीं चाहते कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये कलेश हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि इस कोढ़ के रोगी ने जो है अपने आप के पापों को स्वीकार करा, और स्वीकार करके उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उससे कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे। वो अपने पापों को इतना ज़्यादा मान रहा था कि उसकी ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सीधा ये बोले कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर। उसने यीशु मसीह के हाथ में ही अपने फैसले को छोड़ दिया था। वो अपनी इस बीमारी को भुगतने को तैयार था, लेकिन वो अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता था। ये कुछ इस तरह से हुआ दोस्तों कि जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत या कलेश आते हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं और हम न्याय
परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन से ये परेशानी हटा ले, लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो मैं इसे भुगतने को तैयार हूँ। ठीक इसी तरीके से ये जो कोढ़ का जो रोगी था, इसने इस बीमारी को अपने आप के अंदर स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो पापों से शुद्ध हो जाए। और तब उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। बस इतने कहने की देर थी, अपने पापों को मानने की देर थी, अपने घुटने को टिकाने की देर थी, और यीशु मसीह तरस से भर गए, क्योंकि यीशु मसीह तरस खाने वाले परमेश्वर है। वो जो कोढ़ी जो था वो अशुद्ध था, और लेकिन किसी अशुद्ध व्यक्ति से चंगाई नहीं पा सकता, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में है वो पापी है। हम चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना करें अपने आप को पवित्र बनाने की, लेकिन तब भी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई घटी हमारे अंदर रह जाती है। इसीलिए दोस्तों वचन ये बताता है कि पवित्र सिर्फ कौन है, पवित्र एक है, वो है यीशु मसीह। और जब एक पापी एक पवित्र व्यक्ति के पास गया तभी वो चंगाई पा गया, क्योंकि जब पापी व्यक्ति पापी के पास जाएगा तो वो कैसे उसको शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी अशुद्ध है। और यहाँ पर वो एक सही व्यक्ति के पास आया था, सही परमेश्वर के पास आया था, जिसके हाथ में शुद्ध करने की और पापों से क्षमा करने की जो उसके पास अधिकार था। और यहाँ पर जो है, जब उसको पापों की क्षमा करने का अधिकार था, जब उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो ना सिर्फ उसने उसको शुद्ध किया बल्कि उसके पापों को भी क्षमा किया। और फिर क्या किया, और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने पाप करने की आदत को छोड़ दें। यीशु मसीह चाहते हैं हम पापों की वजह से जो हैं, जो बार बार कलेशों में, बार बार आजमाइशों में पड़ जाते हैं, उससे हम बच जाएं, उसमें हम ना पड़े। जब हम क्या करते हैं, हम लोग के ऊपर जब परेशानियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम आसपास के लोगों के पास जाते हैं। कहीं न कहीं हम लोग ढूंढते हैं कि काश कोई ऐसा हमें मिल जाए जो हमारी बीमारी से या हमें हमारी परेशानियों से छुटकारा दे दे। लेकिन अधिकार किसके पास है? अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है, जो हमें हर अपराध, हर पाप से छुटकारा दे सकता है। और साथ ही साथ यीशु मसीह चाहता भी है कि हम मनुष्य जो हैं हर पाप से, हर अशुद्धता से हम लोग छूट जाएं। लेकिन उसके लिए उसने हमारे लिए एक मार्ग बना रखा है, और वो मार्ग है पछतावे का मार्ग, वो मार्ग है घुटने टेकने का मार्ग, वो मार्ग है विनती और प्रार्थना करने का मार्ग। यदि हम चाहे हमारे जीवन में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वचन ये बताता है चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो भी हिम के नाई वो श्वेत कर देगा। अजीजों, चाहे हम कितने भी ज़्यादा क्यों ना हमारे जीवन में बुराइयां हो, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान कर और अपने घुटने को यीशु मसीह के आगे टेक कर उससे विनती करें, तो वो जो है हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो दया करने वाला और तरस खाने वाला खुदा है। जब हम किसी भी हालत में क्यों ना, हम किसी भी मोड़ पे क्यों ना, हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, हम किसी भी समय हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और अपनी अशुद्धता से, अपनी बीमारी से, अपनी बुराइयों से जो है हम छुटकारा पा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह ने
इसकी बीमारियों से उसको शुद्ध किया। और यहाँ लिखा है मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। और क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, परमेश्वर के आगे अपनी पापों को माना, परमेश्वर के हाथ में जो है फैसले को छोड़ दिया कि तू मुझे जो है सिर्फ शुद्ध कर दे और मैं इस बीमारी को भी भुगतने को तैयार हूँ। और तब यीशु मसीह ने उसको जो है शुद्ध किया, और शुद्ध करने के साथ ही क्या हुआ, उसकी बीमारी चली गई। क्योंकि जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी गंदगी, कोई भी घटी या कमी नहीं रह जाती है। सब के सब जो है हमें छोड़ के चली जाती है। क्योंकि हम किसकी नज़दीकी में आए, हम एक अति पवित्र व्यक्ति की नज़दीकी में आए। हम अपने प्रिय पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में आए। और जब हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं तो कोई भी अशुद्धता उसके सामने टिक नहीं सकती, कोई भी रोग या बीमारी उसके सामने नहीं रह सकती। तो अजीजों, आज के वचन में परमेश्वर हमें ये सिखाता है, यदि हमारे ज़िंदगी के अंदर या हमारे आसपास या हमारे अजीज़ों के अंदर कोई भी ऐसी घटी या कमी या कोई बीमारी है, तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना करने की, उसके आगे जो है अपने पापों को मान लेने की और उसके हाथ में अपने आप को सौंप देने की। जब हम उसके हाथ में उसको सौंप देंगे, जो है अपनी हर परेशानी को सौंप देंगे, तब यीशु मसीह, क्योंकि उसका स्वभाव दया करना है और वो अपने स्वभाव के अनुसार जो है हमारे पर दया करेगा, और उसके हाथ में अधिकार है हमें चंगा करने का, तब जो है वो हमें चंगा भी करेगा, क्योंकि अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। और जब हम इसे देखेंगे, और उसका जब कोढ़ चला गया, तब उसने उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। और यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जब उसने उसको चंगा किया, उसने बोला किसी से जाके कुछ मत कहना, बस तू दिखा दे, जाके उसको दिखा दे, किसको दिखा दे, याजक को दिखा दे अपने आप को। और जो कुछ भी भेंट चढ़ाने को, जब ये चंगाई हो जाती है, तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति चंगा हो जाता है तो उसको भेंट चढ़ाता है, जाके वो भेंट तू चढ़ा। यानी कि यीशु मसीह ना सिर्फ बोल के, प्रचार करके अपने आप को ये बताते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके हाथ में क्षमा करने का, चंगा करने का अधिकार है, सुसमाचार सुनाते थे, बल्कि यीशु मसीह जो है अपने कामों से भी ये लोगों को बताते थे है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। अजीजों, जिस तरीके से यीशु मसीह ने जो है उसको ये कहा कि किसी से कुछ मत कहना, इसी तरीके से यीशु मसीह आज हमसे भी ये कहता है कि ना सिर्फ हम अपने सुसमाचार से लोगों को ये बताएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बल्कि हम अपने कामों को करके दिखाएं, हम भी लोगों को क्षमा करें और यीशु मसीह के करीब लेकर आएं, ताकि यीशु मसीह के काम जो है हमारे अंदर प्रकट हो, यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर प्रकट हो, और हर कोई जान सके कि हम जो हैं परमेश्वर यीशु मसीह की संतान है। और हम में से वो लोग भी जो उसकी ओर नहीं ताकते, उनके लिए भी यीशु मसीह का ये संदेश है कि वो लोग भी संसार में जाना छोड़ दे, संसार से के लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दे, क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी शुद्ध और कोई भी पवित्र नहीं है। पवित्र और शुद्ध सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। और पापी को पापी ना तो क्षमा कर सकता है, पापी को पापी शुद्ध नहीं कर सकता, पापी को शुद्ध सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, शुक्र करते हैं यीशु मसीह, तूने अब तक संभाला है। खुदावन खुदा, सचमुच में दयालु पिता परमेश्वर, तू बहुत दयालु और बहुत प्रेमी है खुदावन खुदा। जब हमारे जीवनों में बहुत सारी मुसीबतें और पिता परमेश्वर दिक्कतें आती हैं, कई बारी हमारे पापों की वजह से आती हैं खुदावन खुदा, और हम दाएं बाएं ढूंढते हैं, ताकते हैं, लेकिन हमें कहीं
कुछ नहीं मिलता, तब ऐसे में यीशु मसीह जी तू हमारे लिए काम करने को तैयार है, तू हमें शुद्ध और पवित्र करने को तैयार है। यीशु मसीह जी मैं तेरा धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर जी, और इस समय मैं तेरे से विनती और प्रार्थना करती हूँ यीशु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो इस समय मेरे साथ प्रभु जी इस वीडियो में शामिल है, प्रभु जी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनमें से जो भी कोई पिता परमेश्वर व्यक्ति है प्रभु जिसको तेरी ज़रूरत है प्रभु, यदि उनके घर में कलेश है, उनके जीवन में कलेश, उनके जीवन में कोई बीमारी है या उनके अजीज़ों के जीवन में कोई बीमारी है पिता, तो वो भी पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर वो तुझसे चंगाई को पाले। खुदा तू छू दे उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जी जो तेरी ओर ताकते हैं या जो अपने अजीज़ों को तेरी ओर लेकर आते हैं यीशु मसीह जी, क्योंकि तू दयालु और तरस खाने वाला खुदा है प्रभु जी। तू एक और बार उनके जीवन में काम कर प्रभु, और अपने तरस को अपनी दया को एक और बार उनके जीवन में ले आ पिता, ताकि वो हर बीमारी हर परेशानी हर पाप से वो पिता परमेश्वर छुटकारा पा जाएं और शुद्ध हो जाए। खुदा बहुत से ऐसे भी लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि मरने के कगार पर है पिता, वो मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके देह के अंदर इतनी गहरी बीमारी है कि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते पिता, लेकिन उनकी उम्मीद उनकी आस पिता परमेश्वर तेरी ओर है। खुदा उनके अजीजों की आस तेरी ओर है। खुदा तू छू दे यीशु मसीह जी ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर जो हिल नहीं सकते, जो आंख नहीं खोल सकते, लेकिन खुदा वो तेरे लिए पिता परमेश्वर अपने मन को लगाते, उनके अजीज तुझ पर अपने मन को लगाते प्रभु जी, उनको तेरे ऊपर विश्वास है। खुदा ओ पिता परमेश्वर मैं जानती हूँ कि तू चाहता है कि वो सब शुद्ध हो जाए, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह जी। तेरी सामर्थ तेरी चंगाई उनकी बीमारी के उस बिस्तर के ऊपर उनकी देह के अंदर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो पूरी रीति से चंगे हो जाए। खुदा सारी बीमारियां यीशु के नाम से उनको छोड़ के चली जाए पिता। उनकी किडनी जो फेल हो गई है, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया यीशु मसीह जी कि अब ये नहीं बच पाएंगे यीशु, लेकिन तू किडनी को दोबारा से ठीक करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। उनकी देह के अंदर कोई भी घटिया कमी क्यों ना हो यीशु मसीह जी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो यीशु मसीह जी, वो सब के सब पूर्ण रीति से फिर से काम करने लग जाए, फिर से भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उनके लिए मांग लेती हूँ पिता, तेरी सामर्थ तेरी चंगाई उनकी देह के अंदर उतरने पाए अभी और इसी समय में पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और अभी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है यीशु। ओ पिता परमेश्वर जी तू छू दे उन तमाम लोगों को खुदा ओ पिता उनके अजीज पिता परमेश्वर जी, उनको शुद्ध होते हुए, उनको चंगा होते हुए, उनको बीमारी से के बिस्तर से उठता हुआ देखे पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम का पिता परमेश्वर धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता, और तूने उनको पिता परमेश्वर तू उनको चंगा कर रहा है यीशु। तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती पिता परमेश्वर, जितने तेरी और पिता परमेश्वर देखते हैं तू हर एक को संभाल, हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर। खासकर वो प्रभु जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा उनमें से हर एक के साथ, उनके बड़े छोटे बच्चों बड़ों सबके साथ होना पिता, उन सबका रक्षक और उन सबका निगहबान होना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।